हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईपी के ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए बिजनेस के बारे में कि दोस्तों सभी आप लोग जानते हैं कि इस समय अब सर्दी का सीज़न शुरू हो रहा है। तो सर्दी के सीज़न में हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और क्या बिजनेस करके हम क्या प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीजन बिजनेस करने में भी आपका ही फ़ायदा है और कोई बहुत बड़ी लागत नहीं लगानी है। छोटे से लागत से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर सीज़न के बिजनेस में कुछ ना कुछ आप सीजनली बिजनेस करके भी आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर आप कोई एक बिजनेस नहीं करना चाहते तो मैं आज उसी बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आप सर्दी के इस मौसम में आप किस बिजनेस को कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये दोस्तों आपका गांव शहर किसी भी जगह पे आप काम करते हैं तो दोस्तों आपकी इसमें अच्छी खासी इनकम होती है, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है, अच्छी खासी इसमें सेल आपकी होती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इसको बहुत ज़्यादा 5 से 6 घंटे आप चाहे करके भी अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। या अगर आप सर्दी है तो सर्दी में अगर आप दिन से लगाते हैं तो और अच्छा खासा पैसा इसमें अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वो बिज़नेस है दोस्तों मूंगफली बिज़नेस, मूंगफली का बिज़नेस, जिसके बारे में दोस्तों सभी आप लोग जानते होंगे, खाते होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसका बिज़नेस कौन लोग करना चाहते हैं और जिनको ये वीडियो देखकर बिज़नेस करना हो तो वो कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मूंगफली कितने की आती है, कितने की आप उसको बेचते हैं और क्या प्रॉफिट मार्जिन आपका इसमें निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कोई भी मैं ऐसा वीडियो फ्रॉड नहीं बनाता कि जो कि आपके लिए नुकसान करे। और हाँ, मैं कोई भी वीडियो में ये नहीं कहता कि आपको ये काम करना चाहिए। आप पहले उस बिज़नेस के बारे में अपनी लोकल मार्केट में अच्छी खासी जानकारी कर लें और उसके बाद जांच परख के लोकेशंस वगैरह देखकर ही उस व्यापार को शुरू करें। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको नए बिजनेस आइडिया या होने वाले काम को बताने का होता है कि आप किस रेट से आप इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको सोचना समझना है कि हम ये बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं या हम ये बिजनेस को नहीं करना चाहते हैं, वो आप पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो रही मूंगफली की बिजनेस की बात, जैसे कि आप सभी जानते होंगे आपके शहर में रेडी वाले, ठेले वाले या जैसे कोई अपने आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हाईवेज पे या बहुत बड़े सिटीज़ के अंदर एक बड़ा सा एक साइड पे लगा के भट्टी वगैरह उस पर वो मूंगफली बेचते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मूंगफली का जो बैग है वो कितने रुपए केजी पड़ती है, कितने केजी का बैग आता है दोस्तों मूंगफली दो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपको जो मूंगफली भूंज के बेचनी है अब मैं उसकी विषय की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप भूंजने वाली मूंगफली अगर आप लेते हैं तो जो बैग होता है दोस्तों, कट्टा जिसे बोलते हैं, वो 40 केजी का कट्टा होता है। और दोस्तों सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी मूंगफली आपको किस रेट पे मिल जाती है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। अगर आप कोई मूंगफली लेते हैं तो दोस्तों वो आपको 85 रुपये केजी से लेकर 110 रुपये केजी, 112 रुपये केजी तक मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये माल पे डिपेंड करता है कि जैसा रेट होगा उस तरीके का आपका माल होगा। और अगर आप बल्क में थोड़ा अच्छा ले रहे हैं तो हो सकता है कि 1-2 रुपये 3 रुपये आपका और भी केजी में कम हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि एक एवरेज मूंगफली की, अगर हम एक 100 रुपये किलो की मूंगफली अगर ले रहे हैं तो उसको हम मार्केट में कितने की सेल करेंगे और इसको भूंजने का लेके क्या प्रोसेस रहेगा, कितना इसमें लागत आपकी आने वाली है, तो ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 रुपये केजी की मूंगफली आप लेते हैं, 40 केजी का कट्टा होता है, तो आपका 4000 रुपये का एक बैग तैयार हो जाता है दोस्तों। 4000 रुपये का बैग हो गया, प्लस आपने एक मिट्टी की भट्टी बनवा ली, जैसे कि रेडी पे आपने देखा होगा बहुत से लोग रखते हैं, और एक आपने लोहे की कढ़ैया ले ली, एक छलनी ले ली। तो ये सारे इक्विपमेंट आपने परचेज़ कर लिए। तो वन टाइम का परचेजिंग है दोस्तों, ये आप जो भी लेंगे, जो भी मार्केट का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से मिल जाएगा। और मूंगफली भूंजने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। मूंगफली 2 तरीके से भूंजी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपने मान लीजिए 100 रुपये किलो की मूंगफली ले ली। अब उसमें आपका जो मटेरियल लगता है, नमक है, चटनी है, आप बनाना चाहें तो बहुत से लोग तो हरी धनिया लहसुन चटनी बहुत कम यूज़ करते हैं। मार्केट में अधिकतर लोग पालक, मूली के पत्ते और यही सब पिसवा के चटनी बेचते हैं। लेकिन दोस्तों
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसी आप क्वालिटी अपनी रखोगे खाने की चीज़ों में, उसी प्रकार का ग्राहक आपके पास आएगा। क्योंकि दोस्तों मार्केट में आपको पत्ते, पालक और मूली के पत्ते में किस तरीके की चटनी लोग बनाते हैं कॉस्टिंग निकालने के लिए, लेकिन दोस्तों जब सर्दी आती है तो सर्दी में हरे धनिया का रेट डाउन हो जाता है, लहसुन आप ले सकते हैं। तो इस तरीके की अगर चटनी या चटनी का जैसा नमक बनाते हैं तो आपके इसमें दोस्तों जो कस्टमर होता है जो आपसे लेके जाता है वो दोस्तों आपके पास दोबारा आता है। क्योंकि दोस्तों मूंगफली में चटनी का बहुत बड़ा रोल होता है, नमक का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे मिर्ची वाला नमक कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपकी ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो दोस्तों जो मूंगफली के साथ जो आदमी लेके जा रहा है, चाहे वो कितनी दूर से आता हो, वो 2 किलोमीटर से आता हो, 5 किलोमीटर से आता हो, लेकिन वो मूंगफली आपसे ही लेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आपके यहाँ की मूंगफली भी अच्छी है और आपके साथ जो आप उसके नमक और चटनी जो दे रहे हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ महंगी है तो आप उसे थोड़ा दो, लेकिन जब आप उसे थोड़ा दोगे, नमक आपने रख दिया, चटनी आपने अच्छी दी, तो वो थोड़ी अच्छी चीज़ भी लोगों के दिल को भा जाती है। औरों के तरीके मार्केट में मत काम करिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम लोग भी जैसे मान लीजिए कहीं से खरीदते हैं, मूंगफली खरीदते हैं, चटनी लाते हैं, तो दोस्तों हम लोग के अंदर भी मन में होता है कि यार मैं इनके यहाँ गया और मूंगफली तो चलो ठीक थी लेकिन चटनी अच्छी नहीं थी और बहुत बेकार थी, तो ला के फेंक देते, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अगर अपनी क्वालिटी रखेंगे तो लोग आप तक आपकी चीज़ लेंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं मूंगफली के बारे में। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लिफाफे हो गए, लिफाफे और पन्नी हो गई। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप इनको आराम से रोज़ डेली ले सकते हो, सस्ती पड़ती है, कोई बहुत महंगी नहीं पड़ती। तो दोस्तों मेन आती है हमारे मूंगफली का। तो दोस्तों मूंगफली जो आपने 100 रुपये किलो की ली, प्लस उसके साथ आपने भट्टी में जलाने के लिए आपको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। अब लकड़ी दोस्तों कितने रुपए केजी है? कहीं दोस्तों लकड़ी प्लाई वाली जैसे चल रही होती है, कहीं वो 8 रुपये किलो भी होती है, कहीं 10 रुपये किलो भी, 12 रुपये किलो, इससे ऊपर लकड़ी नहीं होती दोस्तों। अब मान लीजिए मैं 8-10 रुपये किलो ले ली, अब उस 8-10 रुपये किलो की भट्टी में, लकड़ी में आपने एक बड़ी कढ़ाई ली, उस बड़ी कढ़ाई में आपने 5 से 6 किलो मूंगफली डाली। अब 5 से 6 किलो, मैं एक 10 रुपये किलो की लकड़ी मान लेता हूँ कि 10 रुपये किलो की वो लकड़ी ले ली आपने और आपने 5 किलो मूंगफली डाल ली, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि पर किलो मूंगफली पर आपका 2 रुपये केजी का खर्चा आपका लकड़ी का आया, जो आग आपकी जल रही होगी। तो दोस्तों 100 रुपये किलो मूंगफली हो गई, 100 और 2 रुपये आपका इसमें आपका किलो का और बढ़ गया। ठीक है, मैं 102 रुपये केजी मान लेता हूँ। थोड़ा बहुत चटनी और नमक वगैरह वगैरह मिला के मैं दोस्तों मान लेता हूँ इसको 105 रुपये, 103 रुपये किलो, 3 रुपये और मैंने इस पर बढ़ा, मतलब कि 105 रुपये किलो की मूंगफली आपकी रेडी हो गई। दोस्तों मूंगफली जो थोड़ी है वो आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेनी होगी, ज़्यादा सस्ती मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा सस्ती लेंगे तो उसमें आपके लिए, आपके कस्टमर की क्वालिटी जब अच्छी नहीं होगी तो वो आपसे दोबारा माल जल्दी परचेस नहीं करेगा। लोग बहुत सारी 80-85 रुपये, 90 रुपये तक की चलाते हैं। थोड़ा सा अच्छे एवरेज में अगर आपको मिल रही है अच्छी मूंगफली तो आप ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप 100 रुपये के आसपास की मूंगफली को पकड़ें, जिससे आपको देने में, बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी, कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। तो दोस्तों जैसे अब मान लिया 105 रुपये, और मूंगफली इस समय क्या रेट बिक रही है दोस्तों? 160 रुपये किलो भूंजने के बाद, 160 रुपये किलो। और मैं 5 रुपये का और एसेसरीज खर्चा लेता हूँ, मान लेता हूँ कि 110 रुपये किलो। ठीक है दोस्तों, अब 110 रुपये किलो मैंने पूरा खर्चा निकाल लिया मूंगफली का 1 किलो का। अब आप बेच रहे हो उसको 160 रुपये। 160 रुपये दोस्तों खुला प्राइस है बिल्कुल मार्केट में। 160 रुपये किलो, मतलब कि 40 रुपये की 250 ग्राम मूंगफली आपको मिलती है। कहीं भी अगर आप अच्छी मूंगफली अगर आप ले रहे हैं तो 40 रुपये की 250 ग्राम, कहीं कहीं पे दोस्तों 35 रुपये की भी 250 ग्राम मिलती है। लेकिन दोस्तों होता क्या कि 5-10 रुपये आदमी के चक्कर में उसमें क्वालिटी चीज़ नहीं होती। अगर आप क्वालिटी की चीज़ बेच रहे हो तो 5 रुपये आदमी ऊपर देने को आपको तैयार है। ठीक है, आप 40 रुपये की 250 ग्राम बेच रहे हो, मतलब कि 50 रुपये किलो कमा रहे हो। अब आपने दिन भर, दोस्तों दिन भर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शाम की बात कर रहा हूँ कि आपने मान ली 4-5 बजे आपने रेडी ठेला लगा लिया और रात के 11 बजे तक आपने बेची, तो दोस्तों कितने, 6 घंटे, 5 घंटे। एक टीन का कनेस्टर रख लीजिए, 1 से 2 टीन का कनेस्टर, जिसमें कि दोस्तों आपकी अच्छी खासी मूंगफली उसमें आपकी आ जाएंगी। दोस्तों अगर आपने 2 टीन का कनेस्टर भी आपने बेच दिया तो मैं बोल रहा हूँ 50 रुपये किलो के हिसाब से अगर आपने 20 किलो मूंगफली बेच ली, 20 किलो मूंगफली कुछ बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। 20 किलो मूंगफली, दोस्तों आज के टाइम पे जो भी कस्टमर आता है वो ज़्यादातर 250 ग्राम मूंगफली पैक कराता है। अब 250 ग्राम मतलब हो गई दोस्तों, अगर आपकी 10 कस्टमर आए तो 2.5 किलो तो आपकी ऐसे ही निकल गई। ठीक, 20 कस्टमर आए 2.5 किलो ऐसे ही निकल गई, तो 5 किलो तो आपकी नॉर्मल ऐसे ही हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने ये चीज़ देखी है।
अब दिन भर में कह रहा हूँ 4-5-6 घंटे में अगर 10-15 किलो मूँगफली बेच ले रहे हो तो दोस्तों 500-700 रुपये आप कहीं ले जा रहे हो तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। 500-700 रुपये रोज का आपका धंधा है दोस्तों। मेहनत है ज़रूर इस धंधे में, लेकिन दोस्तों 500-700 रुपये कमाओगे। और अगर आप दोस्तों सर्दी आ रही है, सर्दी में अगर आप दिन से लगा लेते हो, दिन में दोस्तों अगर मान लीजिए आप 11-12 बजे लगा लेते हो तो दोस्तों आपकी सेल इसकी डबल हो जाएगी। को दिन के आप 1500 रुपये भी कमा सकते हो, 2000 भी कमा सकते हो, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी मूंगफली की, और प्लस के साथ चटनी की अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है दोस्तों तो दोस्तों कस्टमर आपके पास दूर दूर से आएगा। अच्छा गाड़ी वाला कस्टमर होगा। चटनी दोस्तों धनिए और लहसुन की ही बनाएंगे तो ही अच्छी लगेगी। बाकी पालक पुदीना सब अलग अलग और मूली के पत्ते तो सभी पीसते हैं। तो इस तरीके का चटनी मत बनाइए चटनी, वो ज़्यादा ठीक है। मगर अगर आप बनाते हैं तो क्वालिटी बेस्ड चटनी बनाइए। आप भर के मत दीजिए, मगर उसको थोड़ा दीजिए, लेकिन खाने वाले को टेस्ट होना चाहिए। यार मैंने चटनी गिरा के खाई तो बहुत अच्छा लगा। उसके साथ आप हरी मिर्चों का नमक भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हो बहुत चटनी वाले मूंगफली वाले हरी मिर्चों का नमक वगैरह बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप उसको भी रख सकते हैं चटनी। तो दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत टेस्टी और कस्टमर आपके पास आएगा। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए मान लीजिए आप स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो 2 बैग से स्टार्ट कर सकते हैं आप। 10,000 रुपये लगा के आपका सारा काम आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास ठेला नहीं है तो ठेला भी किराए पे आपको मिल जाता है। और इस मूंगफली के ठेले के लिए आपको कोई बहुत बड़े सजावटी ठेले की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। इसके लिए आपको मात्र आप किराए पे 30 रुपये 40 रुपये रोज़ का किराया भी मिल जाता है। और नहीं तो अगर आपको नया लेना है तो 3500 से 4000 के बीच में एक ठेला भी आता है। अगर टोटल देखा जाए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आते हो तो आप इसमें 20,000 रुपये लगा के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके सीजनली आप काम कर सकते हो। आगे ये ठेला आपके फिर काम आपके जो सरमार आ रही उसमें आपको काम आ जाएगा। उस तरह की फिर उसमें बिजनेस की वीडियो के बारे में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सीजन आ रहा है तो सीजन में आप ये कमा सकते हैं दोस्तों। सीजन अपना आपका ये चालू हो जाएगा दोस्तों। अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के बाद आपका अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी तक दोस्तों मूंगफली का सीजन रहता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके पास कितने महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5 महीने। 5 महीने में आप कमाना चाहते हो तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।